हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड केयर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं AWS ट्रांजिट गेटवे का थ्योरेटिकल लेक्चर। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डेमो भी कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आपको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर पहले उस वीडियो को जाएं, फिर इसमें आए, क्योंकि इससे आप अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को थ्योरेटिकल पार्ट देते हैं तो आप कंप्लीटली मुझे नहीं लगता समझ पाएंगे। समझ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बट मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ट्यूटोरियल पार्ट वहाँ पे बेसिक से हमने कवर किया था बीच बीच में। ठीक है। तो इसलिए आप उसको जरूर देखें, और वैसे भी आप थ्योरी को पढ़ के करोगे ही क्या जब तक आपको डेमो नहीं आता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल नहीं आता है तो फिर थ्योरी का भी क्या करोगे? एग्जाम कोई 12th का एग्जाम तो है नहीं जो पास करके मार्क में अच्छी ला लेंगे। ठीक है। यहाँ पे तो जो पढ़ोगे उसको आपको करना भी पड़ेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। इसलिए थ्योरी जितनी ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितने बार पढ़ोगे, उतना ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे AWS में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, तो याद मत करो, रट्टा मत मारो, उसको प्रैक्टिकल करो, फिर समझो, और समझ समझ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हम लोगों को समझ समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी भी पढ़ो तो उसको ऐसा नहीं कि जो एज इट इज है वो ऐसे ही पढ़ लिया हो गया काम, नहीं। उसको समझो कि कैसे, मतलब ये कैसे हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल इसका यूज होता होगा। ठीक है। और आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो उसका, जो भी है प्रैक्टिकल करके, जो कंसोल पे आ करके, है ना। तब वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग तक रहेंगी, अदरवाइज पढ़ लोगे भूल जाओगे, है ना। और उस चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक चीज़ पढ़ लिया उसी को पढ़ा, नहीं, उससे आप जो चीज़ें कनेक्टेड है वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी होती है ना। तो कोई बात नहीं, ये सारी बकवास थी, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं जो भी है। तो कहाँ तक हमने, देखो यहाँ पे रिमूव किया था लास्ट लेक्चर में, अभी भी रनिंग में, बट मैं इसको रिमूव करूंगा। तो रिमूव करने का भी मैं बता दूं। देखो ऐसे टारगेट गेट पे रिमूव नहीं होगा डायरेक्टली। और इंस्टेंसेस सारा, बहुत सारा नेटवर्क, लंबा बड़ा नेटवर्क बना रखा था हम लोगों ने, है ना। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं कॉस्ट लग जाएगा, बाद में करेंगे। और लास्ट में हमने यहाँ तक बता दिया था आपको पूरा, ये सारा कुछ बता दिया, समझा दिया था। और कुछ मैंने इमेज भी बता, ये इसके थ्रू भी समझाया था आपको। तो आज हम डायरेक्ट चलते हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं ये। हालांकि कोई जरूर ये देखते हैं, चलो कोई नहीं, बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हट जाते हैं कम्प्लीटली यहाँ से, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, लास्ट लेक्चर में भी आपने हो सकता ना देख पाए हो, तो ट्रांजिट गेटवे तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, इसको मैं बाद में मैं सोच रहा हूँ कवर करूंगा, पहले हम इसके इधर के पॉइंट कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो कॉन्फ़िगर द ट्रांजिट गेटवे, कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं। उसमें उस समय मैंने बताया था कि जब हम ट्रांजिट गेटवे बना रहे थे, पॉइंट्स बताए थे, बट आप यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो अमेजोन साइड, ये जो ASN नंबर के बारे में उस समय भी मैंने बताया था कि जो हमारा 64 से रेंज लेकर के 65 के थाउजेंड के बीच में होती है। ठीक है। तो ये रेंज जो हमारी, इसके बीच में कोई भी रेंज वहाँ पे ले सकते हो। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, अमेजोन शायद ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। ठीक है। अमेजोन साइड ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। either leave the default value or to use the default ASN or enter private ASN for your transit gateway। ठीक है। या फिर आप ट्रांजिट अपने ट्रांजिट गेटवे के लिए प्राइवेट ASN नंबर यूज कर सकते हो। दिस शुड बी ASN फॉर AWS साइट ऑफ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। किसके लिए होता है ये? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के लिए होता है। ASN, दिस शुड बी द ASN फॉर द AWS साइड ऑफ AWS साइड ऑफ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये देखेंगे आगे चल के कभी भी, बट अभी तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग कवर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। तो आगे चल के देख, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो हम जरूर हम डिस्कस करेंगे। बट अभी तक जितने डिमो किए हुए हैं, अभी तक इसका यूज नहीं आया हुआ है, तो मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है।
अभी हालांकि वीपीएन भी करना है मुझे, एडब्ल्यूएस डायरेक्ट के बारे में बताना है, तो हो सकता है ये बीच में आ जाए। रेंज इसकी क्या है, इसकी ये प्रोटोकॉल जो भी हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई पोर्ट लेते हैं, तो पोर्ट की रेंज भी हमारी लगभग ऐसी ही होती है, 65,000 से ही स्टार्ट होती है, ठीक, रेंज 0 से 65,000 के अराउंड ही रहती है ना। तो जो हम लोग इंस्टेंस पोर्ट सेलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, है ना, उस टाइम पे आपको बताएंगे अभी। हालांकि ये मैंने पॉइंट वहाँ पे आपको नोट नहीं कराया, बताया था। और ये 16 बिट का है, 32 बिट का भी यूज कर सकते हो ये, इस रेंज होता है ये, काफी बड़ा रेंज है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन मत लेना इसको, ठीक है। बट इतना ये रेंज तो याद रखो, क्योंकि 65,000 की रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ये रेंज हमारी कई रिपोर्ट्स में भी यूज होती है ना। तो ये रेंज आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। डीएनएस सपोर्ट में जो मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू नीड the VPC to resolve public IPv4 DNS host name to private IPv4 address when required from instance in another VPC attached to the transit gateway. When queried from instances in another VPC, तो कहने का मतलब आपका एक बीपीसी से दूसरी बीपीसी में कम्युनिकेट कराते हैं। तो अगर एक बीपीसी से दूसरी बीपीसी में ट्रांजिट गेटवे के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट जो करते हैं, तो वहां पे अगर आप डीएनएस रिजॉल्व भी करवाना चाहते हो, डीएनएस रिजॉल्व का आप ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, तो आप उसके लिए आप डीएनएस सपोर्ट ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो फिर से हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ये कहाँ इसमें जा रहा है, सिक्योरिटी लोड करना, अच्छा इसी टूल में है ना। तो यहाँ पे आप जाओगे, ट्रांजिट गेटवे पे जाते हैं और क्रिएट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनएस सपोर्ट का ऑप्शन चेक कर सकते हो यहाँ पे, है ना। जरूरत अगर आपको है इस टाइप की वीपीएन ईसीएमपी सपोर्ट, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू नीड इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ। ये ईसीएमपी का मतलब क्या है, इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ राउटिंग सपोर्ट बिटवीन वीपीएन टनल। तो अगर आप चाहते हैं इफ यू नीड इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ राउटिंग सपोर्ट, ठीक है। मतलब राउटिंग सपोर्ट, राउटिंग तो यूज करते हैं, बट ये किस टाइप की राउटिंग है, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ टाइप की है। अगर इसका सपोर्ट आपको यूज करना है किसमें, वीपीएन टनल में, वीपीएन जब क्रिएट करेंगे टनल उस टाइम पे, ठीक है। तो वीपीएन टनल में अगर आपको जरूरत है ये, तो आप इसको यूज कर सकते हो इफ कनेक्शन एडवर्टाइज द सेम सीआईडीआर द ट्रैफिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन देम, ट्रैफिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन देम। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ सको, जो हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग और जहाँ पे होती है स्केलेबिलिटी, और इसके बाद में जो हम लोड बैलेंसिंग करते हैं ना, लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि हम लोड बैलेंसिंग अलग अलग अलगोज होती है, डिफरेंट डिफरेंट। तो वहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारा कि जो राउट से जो रिक्वेस्ट ट्रैफिक जा रहा है, वो हमारा हर किसी में इक्वल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जाए हर इंस्टेंस में, ठीक, उस टाइप की जो लोड बैलेंसिंग करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी दिखाया गया है कि select this option if you need equal cost multi-path routing support between VPN tunnel if connection advertise the same CIDR, अगर if connections advertise the same CIDR the traffic is distributed equally between them, ठीक। तो वो जो ट्रैफिक है उस केस में जिसमें सीआईडीआर ब्लॉक हमारा सेम है, अगर तो हमारा जो रिक्वेस्ट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। डिफॉल्ट राउट टेबल एसोसिएशन, डिफॉल्ट राउट टेबल एसोसिएशन, ये चीज मैंने आपको देखो बताया ही था आपको। तो और इसके बाद डिफॉल्ट राउट टेबल प्रोपोगेशन भी बताया था। तो सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली एसोसिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट विद द डिफॉल्ट राउट टेबल फॉर द ट्रांजिट गेटवे। तो यहाँ पे मैं अगर आपको, मैंने तो मैनुअली किया था इसके लिए, ठीक, आपको बताने के लिए कि आपको यहाँ पे डिससेलेक्ट करवा दिया था इसको, फिर हमने मैनुअली वहाँ पे क्या एसोसिएट भी करवाया था और प्रोपोगेट भी करवाया था, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं मैनुअली करना चाहते तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो। तो वो डिफॉल्ट राउट टेबल होगी उससे ही अटैच हो जाएंगे सारे, ठीक। अभी हमने कस्टम राउट टेबल क्रिएट किया हुआ था, हालांकि हमारे में उसमें था भी नहीं डिफॉल्ट राउट टेबल, ठीक है। तो डिफॉल्ट राउट टेबल एसोसिएशन के लिए आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, इसी प्रकार डिफॉल्ट राउट टेबल प्रोपोगेशन के लिए भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टी कास्ट सपोर्ट,
मल्टीकास्ट सपोर्ट को मैंने आपको बताया ही था। अनेबल द एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट डोमेन इन दिस ट्रांजिट गेटवे। ठीक, मल्टीकास्ट डोमेन तो वो वाला भी मैं बता देता हूँ। ये हालांकि सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है लगभग में। तो ट्रांजिट गेटवे पे हम जाते हैं फिर से। ये देखो यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे मल्टीकास्ट ये अनेबल करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। हालांकि इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, अलग से मैंने नोट बना रखा है इसमें। तो मल्टीकास्टिंग टाइप की हो जाएगी, जो मल्टीकास्टिंग मैंने स्टार्ट में बताया था। ठीक है, कि एक रिक्वेस्ट आप सभी पे भेजना चाहते हो, मल्टीपल पे मल्टीपल क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर मैसेज हो मल्टीपल नेटवर्क पे भेजना चाहते हो या मल्टीपल सिस्टम्स पे भेजना चाहते हो, उसके लिए लोग मल्टीकास्टिंग यूज करते हैं। मल्टीकास्टिंग आईपी क्या होती है, लास्ट वाली आईपी 255 255 255 वाली, या पर्टिकुलर नेटवर्क की बात करोगे तो उस नेटवर्क का लास्ट आईपी है ना। ऑटो एक्सेप्ट शेयर्ड अटैचमेंट, सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट क्रॉस अकाउंट अटैचमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है कि हम ये जो ट्रांजिट गेटवे है इसको हम शेयर भी करवा सकते हैं, यानी कि दूसरा अकाउंट है उस बंदे को बता, ये अकाउंट ये हम शेयर कर सकते हैं ट्रांजिट गेटवे। किस कैसे करेंगे, उसके लिए हमें शेयर अलग से शेयर सर्विस होती है, वो हम बताएंगे आगे चल के। तो उसका यूज करके वहाँ पे हम इसको शेयर कर सकते हैं। वो जब शेयर हो जाएगा तो वो उसके भी कुछ अटैचमेंट होंगे, वो जो अटैचमेंट ऐड करना चाहेगा तो उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, वो भी दूसरा जो अकाउंट है वो बंदा अपने अटैचमेंट ऐड करता जाएगा, वो भी अटैचमेंट ऐड कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो वो ऑटो एक्सेप्टेंस यहाँ पे दे सकते हो। मॉडिफाई या ट्रांजिट गेटवे, जो ट्रांजिट गेटवे है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करोगे, मान लो ट्रांजिट गेटवे हमने यहाँ पे बना रखा था। ठीक है, ये ट्रांजिट गेटवे मैंने बना रखे थे। अब मुझे यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है इस ट्रांजिट गेटवे में, तो यहाँ पे हम जा करके इसको मॉडिफाई ट्रांजिट गेटवे कर सकते हैं। पर जो मॉडिफिकेशन चीजें, मॉडिफाइड चीजें हैं वो अप्लाई सिर्फ न्यू जो क्रिएट करोगे अटैचमेंट उन पे अप्लाई होगी, पुराने जो अटैचमेंट है उनका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग आपका जो कनेक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मॉडिफाई इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद में आता है यू कैन मॉडिफाई ट्रांजिट दैट हैज बीन शेयर्ड विद यू। यू कैन मॉडिफाई अ ट्रांजिट गेटवे दैट हैज बीन शेयर्ड विद यू। यू कैन नॉट रिमूव द शेयर्ड ब्लॉक फॉर द ट्रांजिट गेटवे रेंज। तो चलो इसको बता देता हूँ, लगभग तो वैसे ही होगा, आप देख लेना। शेयर अ ट्रांजिट गेटवे, अब हम ट्रांजिट गेटवे को कैसे शेयर करते हैं वो चीज हम आपको पॉइंट बताते हैं। यहाँ पे रैम का यूज होता है, आप चाहें तो इसको रैम यहाँ पे सर्च करो, वो रैम नहीं है जो आप सिस्टम में हार्डवेयर में यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे रैम कुछ और ही चीज है, देखते हैं रैम आता है कि नहीं आता है। ये रिसोर्स एक्सेस मैनेजर, यहाँ पे जाओगे आप, हालांकि इस टाइम पे मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब दोबारा में टैब ओपन करना पड़ेगा। तो रिसोर्स एक्सेस मैनेजर में जाओगे, रिसोर्स शेयर, ये रिसोर्स शेयर आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक, RAM का मतलब क्या, रिसोर्स एक्सेस मैनेजर, इसी का मेन रोल है। इससे आप रिसोर्स शेयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर रिसोर्स, यहाँ पे जाओगे, इसका कुछ नाम दे दिया मैंने, है ना। यहाँ पे उसका टाइप बता सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे आ गया आपका, है ना, ट्रांजिट गेटवे आ गया। और सेलेक्ट रिसोर्स टैग, अभी तुम्हारे पास है नहीं, यहाँ पे मैं ट्रांजिट गेटवे देखो यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। की वैल्यू पेयर टैग ऑप्शनल हमारे पास में, सेलेक्ट रिसोर्सेज, अभी यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास में कुछ दिखा नहीं रहा है। ओके, नो रिसोर्स सेलेक्टेड, अभी रिसोर्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप नेक्स्ट करके जा करके नेक्स्ट में देख क्या कर सकते हो, जैसे मैनेज परमिशन, ऐसा करके हम शेयर कर सकते हैं। किसको करना है यहाँ पे, AWS अकाउंट। अब अकाउंट आईडी यहाँ पे डाल दोगे, ऐड कर दोगे, जिसको भी देना। अब यहाँ पे सेलेक्ट प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल सेलेक्ट कर, प्रिंसिपल का रोल जो काम ये है कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होते हैं वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, वो एक अलग हमारा एक लेक्चर रहेगा, सीरीज रहेगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अभी S3 पढ़ने वाले हैं जैसे एक दो दिन बाद, है ना। इसके बाद में और कुछ पढ़ेंगे, लैम्डा पढ़ेंगे, इसके बाद में हो सकता है IAM पढ़ेंगे। तो IAM पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल क्या होता है, एक तरीके से प्रिंसिपल क्रिएट करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। वो जैसे कि हमने कंपनी है आपकी, ठीक, कंपनी में हमारा एक कोई
टॉप सीईओ होगा, ठीक, उसके अंदर कुछ वीपीज होंगे, वीपीज के अंदर हो सकता है बहुत सारे मैनेजर्स हो, मैनेजर के अंदर एम्प्लॉयज हो। अगर आपको कोई रो अप्लाई कुछ भी आपको पर्टिकुलर चीज जो है किसी सभी मैनेजर्स के लिए अप्लाई करनी है, तो वो आप एक मैनेजर ग्रुप जो बना होगा उस पर अप्लाई करोगे तो सभी में अप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी आप परमिशन एक मैनेजर ग्रुप को दे दोगे तो उसके अंदर जितने भी पर्सन होंगे वो सभी को मिल जाएगा, ठीक। तो इस टाइप का यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे बनते हैं यहाँ पे, ठीक। तो वो यहाँ पे अप्लाई करके अब आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि चीजें ये यहाँ पे नेसेसरी, तो वो यहाँ इस तरीके से यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा रिसोर्स एक्सेस मैनेजमेंट का मैनेजर था। तो इस प्रकार से हम लोग रिसोर्सेस को कैसे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन यूज AWS RAM टू शेयर अ ट्रांजिट गेटवे अक्रॉस अकाउंट और अक्रॉस एन योर ऑर्गेनाइजेशन इन AWS ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट एनेबल रिसोर्स शेयरिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट कंट्रोल अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की बात हो गई थी, आपको फुल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस देना चाहते हो या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को, स्मॉल यूनिट को देना चाहते हो या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देना चाहते हो, तो हर प्रकार का यहाँ पे होता है, ठीक है। वेन योर अकाउंट इज मैनेज बाई AWS ऑर्गेनाइजेशन, AWS ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा, AWS के अंदर आपके सारा ऑर्गेनाइजेशन, AWS के अंदर आपके प्रॉपर ग्रुप क्रिएटेड है, जो हमारा प्रिंसिपल्स हो गए, जो मैंने बोला आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, तो ये पूरा आपका सारे रोल्स जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ग्रुप क्रिएटेड है। तो उस तरीके से अब AWS जो है हमारा वहाँ पे मैनेज कर सकता है प्रॉपरली आपके जो शेयरिंग, ठीक है, ग्रुप के बेसिस पे। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट टू शेयर रिसोर्सेज मोर इजली। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपके AWS में क्रिएटेड है तो आप क्या करते हो, काफी इजिली शेयर कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपने कैटेगराइज कर रखा है, नंबर ऑफ पर्सन यूजर्स जो है उनको ऑलरेडी कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। आपका जो डेटाबेस बना होगा वहाँ पे क्या होंगे, मैनेजर होंगे, मैनेजर के अंदर आपका कई सारे एम्प्लॉयज होंगे, इसी प्रकार सीईओ के अंदर कई सारे मैनेजर्स होंगे और मैनेजमेंट एक्सिस से कई सारे एम्प्लॉयज होंगे। तो इस प्रकार की हायरार्की आपने अगर बना रखी है और AWS में, तो उस तब आपको शेयरिंग करने में काफी इजी रहेगा, ठीक, वही इसमें बताया गया। A user can share with individual account. However, if your account is an organization, then you can share this with individual account or with all accounts in the organization or in an organization unit without having to enumerate each account, ठीक है। तो है कि नहीं, एक एक करके नहीं जाना पड़ेगा आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हो गया, पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार आप डिसेबल भी कर सकते हो शेयरिंग, आपने अगर एनेबल कर रखी है तो डिसेबल भी कर सकते हो। श्योर है कि आप हमेशा नहीं रखना चाहते हो, शेयर नहीं करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। इफ यू प्रीवियसली एनेबल शेयरिंग विद AWS ऑर्गेनाइजेशन एंड you no longer need to share resources with your entire organization or organization unit, you can disable sharing. When you disable sharing with organizations, all organizations or organization unit are removed from the resource share that you have created and they lost access to the share resource. कैसे वर्क करता है, यहाँ पे दिया है, आपने क्या करना है, एक्सेस मैनेजर पे जाना है, सेलेक्ट रिसोर्स, स्पेसिफाई प्रिंसिपल, और आपके रिसोर्स शेयर हो जाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको स्टेप जैसे अभी बताया था, प्रिंसिपल आपको स्पेसिफाई करना था, सेलेक्ट रिसोर्स करना था, आपका वर्क कर जाता है, आगे आगे नेक्स्ट करके कंप्लीट सबमिट हो जाता है। बट मेरे पास वो थे नहीं अभी चीज़ें, तो नहीं कर पाया मैं। बाकी हम आगे करके चल, जब सारा कुछ पढ़ लेंगे तो हम लोग प्रॉपर डिमोट करेंगे एक बार और। व्हाट इज AWS रिसोर्स एक्सेस मैनेजर। तो ये रिसोर्स एक्सेस मैनेजर क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि इससे क्या क्या फायदे होते हैं वही इसमें बताए गए होंगे, है ना। AWS रिसोर्स एक्सेस मैनेजर क्या करता है, हेल्प करता है, ये सिक्योरली शेयर योर रिसोर्सेज अक्रॉस AWS अकाउंट। क्या करता है, सिक्योरली आप शेयर कर सकते हो आपके रिसोर्सेज को पूरे AWS अकाउंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में, इंडिविजुअली, किसी पर प्रकार से विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। AWS एक्सेस में आई एम तक यहाँ पे दिया भी है, जो मैं पॉइंट बोल रहा था, विद AWS आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, आई एम रोल जो है उस पर भी कर सकते हो। एंड यूजर फॉर सेपरेटेड resources type. If you have multiple AWS account, you can create a resource once and use AWS RAM to make that resource usable by those other accounts. तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट तो आप यहाँ पे पिक करने हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी जो दिया गया वो सारा में आपको याद करना नहीं, कुछ पॉइंट यहाँ पे पॉइंट पिक करने वो याद रखने हैं, ठीक है। हम इतना आपको पूरा पढ़ने की याद करने की कोशिश, बट एक बार पढ़ लो, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो लग रहे हैं उनको पिक कर लो, बस उन्हीं को याद रखना है, हर किसी को नहीं याद है। मल्टी कास्ट ऑन ट्रांजिट गेटवे, जो मल्टी कास्टिंग की बात हम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको मैंने नोट डाल रखा है, ठीक है। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो पहले नहीं है, ठीक है। तो यही एक बचा है, इसके बाद में नहीं है, तो इसको कंप्लीट कर। मल्टीकास्ट इज अ communication protocol used for delivering a single stream of data to multiple receiving computer। ये मैं पॉइंट आपको बता चुका हूँ, है ना, बता चुका हूँ, जस्ट पहले अभी भी बताया था, मैंने स्टार्ट में मल्टीकास्टिंग बताया था तो उस समय भी बताया था। Simultaneously, transit gateway support routing multicast traffic between subnets of attached PPC, and it serves as a multicast router for instances sending traffic destined for multiple receiving instances। तो इस प्रकार से जो, अब इसमें देखो इस तरीके से याद करोगे नहीं समझ में आएगा, जो मैंने आपको बताया मल्टीकास्टिंग वो याद है बिल्कुल, उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में नेटवर्क है अलग अलग, वीपीएन हो सकता है आपका, वीपीसीज हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट हमने बना रखे हैं। तो उन सभी एक अटैचमेंट से दूसरे सभी अटैचमेंट में ऑप्शन में से भेजना है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो बंदा कोई भी अगर इंटरव्यू है वो समझ जाएगा कि हाँ इसको पता है। और दूसरी बात, अगर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए ऑप्शन दिए जाते हैं अगर सर्टिफिकेशन के एग्जाम में, तो आप बहुत इजी होगा इसको बताना, ठीक है। कॉन्फ़िगर द ट्रांजिट बिटवीन मल्टीकास्ट डोमेन। अब जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिलेंगे, यहाँ पे कितने, 3 ऑप्शन मिलेंगे, चेक बॉक्स टाइप के, जो हमें ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करते वक्त मिले थे। तो यहाँ पे आई जी एम पीवी2 सपोर्ट, आई जी एम पीवी2 सपोर्ट, आई जी एम पी वी2 सपोर्ट भी कह सकते हो, मुझे क्लियर नहीं। आई जी एम पीवी2 सपोर्ट अनेबल डायनेमिक मेंबरशिप मैनेजमेंट फॉर मल्टीकास्ट डोमेन। डायनेमिक मेंबरशिप मैनेजमेंट, तो डायनेमिक मेंबरशिप मतलब क्या हुआ कि हमारा एक मेंबरशिप पहले बना चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में कुछ और मेंबर डायनेमिकली ऐड हो गए, ठीक है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये बताया गया। फॉर मल्टीकास्ट डोमेन होस्ट इन एसोसिएटेड सबनेट, होस्ट in associated subnets in VPCs can join and leave multicast group on demand using ICMP protocol मैसेज। तो ये चीज यहाँ पे है। मतलब डायनेमिकली जो है, यहाँ पे हम यहाँ पे ज्वाइन वीपीसी कैन ज्वाइन एंड लीव मल्टीकास्ट ग्रुप, जो मल्टीकास्ट ग्रुप बनाया हुआ है, आगे चल के मैं अभी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जाओगे तो इससे मल्टीकास्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे क्रिएट करके हम यहाँ पे मान लो हमें एम ट्रांजिट आईडी दे दिया। अब यहाँ पे हमने इसको आई जी एम वी2 सपोर्ट हमने अगर चेकबॉक्स कर दिया, या तो अब देखो आई जी एम वी2 सपोर्ट जब चेकबॉक्स करेंगे तो स्टैटिक रिसोर्सेज सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या हो, जो चेंज ना हो, यहाँ पे डायनेमिक का मतलब चेंजेबल है, ठीक है। तो ये नॉन चेंजेबल है, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये देखो ऑटोमेटिक डिसेबल हो गया। ऑटो एक्सेप्ट शेयर एसोसिएशन, तो ये तो बताइए कि ऑटो एक्सेप्ट शेयर एसोसिएशन, तो यही दो पॉइंट, मेन पॉइंट हमारा ये दो पॉइंट, ये तो आपको पता ही है, थर्ड पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे इसी फिर एक बार पढ़ते हैं, आई जी एम वी2 जो सपोर्ट अनेबल करता है डायनेमिक मेंबरशिप मैनेजमेंट फॉर मल्टीकास्ट डोमेन। ये जो क्या करता है, डायनेमिक मेंबरशिप को मैनेज करता है फॉर मल्टीकास्ट डोमेन के लिए। होस्ट इन, जो भी होस्ट है हमारे, होस्ट मतलब मशीन होंगी, एसोसिएटेड विद सबनेट, जो होस्ट है हमारा पर्टिकुलर सबनेट से एसोसिएट होंगे। इन वीपीसी, किसके अंदर, वीपीसी के अंदर। वो जो होस्ट है, होस्ट कैन ज्वाइन, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, वीपीसी होस्ट की बात हो रही है, जो होस्ट कैन ज्वाइन, होस्ट जो हमारे हैं वो इस मल्टीकास्ट जो ग्रुप है इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, और वो वहाँ पे लीव भी कर सकते हैं ऑन डिमांड पे, ठीक। किसके थ्रू ज्वाइन करेंगे, लीव करेंगे, वो करेंगे आई जी एम वी2 प्रोटोकॉल में। अब यहाँ पे देखो ज्वाइन और लीव की बात आई क्यों चली, मुझे जो लगता है आपको शायद समझ में आया तो आप कमेंट करना, थोड़ा बहुत पॉइंट, हालांकि कमेंट करना काफी डिफिकल्ट होगा, बड़ा एक्सप्लेनेशन, बट मुझे जो लगता है यहाँ पे
ज्वाइन करने, क्योंकि मैंने बोला ना एक वीपीसी है, उसके अंदर जो हमारा एक होस्ट होगा, मशीन होगी, वहां से अगर कोई हमने कोई हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा, वहां से कोई एक मैसेज हम किसी सभी पे भेजना चाहते हैं, तो उन सभी, वो सभी कौन है सभी, ठीक। तो वो सभी हमें, अभी हो सकता है 3 हो, आगे चल के 4 हो इंस्टेंसेस, 5 इंस्टेंसेस हो, हाउस हो, 6 होस्ट हो। तो वो जो है अगर आप डायनेमिकली ऐड करना, रिमूव करना उस ग्रुप से, तो एक ग्रुप बीच में इन्होंने आईजीएम V2 जो है, तो वो आईजीएम PV2, ठीक, आईजीएम PV2, तो ये जो ग्रुप है, इसमें आपने जिस इंस्टेंसेस को ऐड कर रखा है, तो उन्हीं सभी को मैसेज जाए, ठीक। तो ये आखिर से कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि इन मैसेज इन्हीं को होस्ट को जाना, क्योंकि हमारे पास मल्टी नेटवर्क है, हजारों मशीन होंगी, तो सभी पे जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो जो उस ग्रुप में है वो उन सभी को चला जाए, है ना। तो इस तरीके से बोला गया। स्टैटिक resources support, static resources support allow addition of multicast members as sources. Only multicast sources are allowed to send multicast data. Only multicast जो sources हैं वही are allowed to send multicast data when this flag is disabled. जब अगर आप डिसेबल कर दिया, all members in multicast domain can can be sources. एक बार फिर करते हैं, वेन दिस फ्लैग जब हमारा भी डिसेबल होगा, यानी कि कुछ और अनेबल कर रखा होगा, वेन दिस फ्लैग इज डिसेबल ऑल मेंबर्स इन मल्टीकास्ट डोमेन, जो भी मेंबर होंगे मल्टीकास्ट डोमेन में, कैन बी सोर्सेज, सभी को सोर्स किया जा सकता है। दिस फ्लैग कैन नॉट बी अनेबल व्हेन आईजीएमपी V2 सपोर्ट इज अनेबल, जो कि मैंने अभी जस्ट दिखाया, अगर ये अनेबल कर रखे तो स्टैटिक वाला अनेबल नहीं कर सकते। फिर एक बार पढ़ते हैं स्टैटिक सोर्सेज। स्टैटिक सोर्सेज सपोर्ट अलाउ एडिशन ऑफ मल्टीकास्ट मेंबर्स एज सोर्स। तो ये जो स्टैटिक सोर्सेस हमारा है, सपोर्ट करता है अलाउ एडिशन ऑफ मल्टीकास्ट मेंबर, एडिशन ऑफ मल्टीकास्ट मेंबर, जो मल्टीकास्ट ग्रुप है हमारा, उसमें मल्टीकास्ट मेंबर्स होंगे, मल्टीकास्ट जो ग्रुप हमारा उसमें मल्टीकास्ट मेंबर्स होंगे। तो इसका मतलब मल्टीकास्ट ग्रुप में जो मेंबर्स है उसको ऐड, एडिशन, अलाउ एडिशन ऑफ मल्टीकास्ट मेंबर, तो उसको ऐड करने को अलाउ करता है कौन ये, तो मल्टीकास्ट मेंबर एज ए सोर्स, जो मल्टीकास्ट मेंबर्स है वो एज ए सोर्स एडिट करने को अलाउ करता है कौन, स्टैटिक जो हमारा सोर्स, ठीक। ओनली मल्टीकास्ट सोर्सेस, अब यहाँ पे जो मान लो आपका मल्टीकास्ट ग्रुप हो गया, ठीक है, मल्टीकास्ट डोमेन हो गया आपका, उसके अंदर आपने क्या किया, अलाउ कर मल्टीकास्ट जो मेंबर्स है एज अ सोर्स आप उसमें अलाउ कर रहे हैं, किसके थ्रू, स्टैटिक सोर्सेस के थ्रू अलाउ कर दिए, बट उसमें एक जो अलाउ करने के बाद में, तो यहाँ पे बोला गया ओनली मल्टीकास्ट सोर्सेस आर अलाउड टू सेंड मल्टीकास्ट डाटा। तो जो सोर्सेस होंगे मल्टीकास्ट, जो सोर्सेस होंगे वही केवल मल्टीकास्ट डाटा को सेंड कर सकते हैं। मल्टीकास्ट डाटा मतलब वही केवल जो है वो सभी को मैसेज कर सकते हैं, और कोई नहीं मैसेज कर, मतलब मान लो आपके पास 1000 मशीन है, 1000 मशीन में एक्सेप्टर जो रिसीवर है ना, जो रिसीवर है, वो चीज हमने आज हम V2 जो हमने यहाँ पे कुछ बताया था, ठीक है, कि कहाँ कहाँ मैसेज भेज सकते हो, वो सारे हम यहाँ पे ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक। प्रोटोकॉल यहाँ पे बताया गया कि जो सेंडर्स है, वो जो सेंडर्स हैं वो कौन सेंडर होंगे, कौन सेंडर जो है जो सभी को मैसेज भेज सकते हैं, वो सेंडर हम यहाँ पे सेलेक्ट करवा सकते हैं, किसके थ्रू, जो मल्टीकास्ट डोमेन जो होता है उसमें हम मल्टीकास्ट मेंबर्स को ऐड करेंगे एज अ सोर्स। एज अ सोर्स इसलिए करेंगे कि वही सोर्स है, और डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट सोर्स हमारे पर्टिकुलर यही है, ठीक, कि इन्हीं के थ्रू हम किसी को मैसेज, सभी को मैसेज भेजा जा सकता है, ये चीज है। ऑटो एक्सेप्ट शेयर्ड एसोसिएशन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट across account, accept a cross account, automatically accept cross account subnet association that are associated to this transit gateway multicast domain। तो यहाँ पे फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट क्रॉस अकाउंट सबनेट एसोसिएशन, यहाँ पे सेम अकाउंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस अकाउंट की बात हो, क्रॉस अकाउंट एसोसिएशन की बात हो रही है, दैट आर एसोसिएटेड टू ट्रांजिट गेटवे मल्टीकास्ट डोमेन, ठीक। जो भी हमारे ट्रांजिट गेटवे से एसोसिएशन है, उसका जो एसोसिएशन है ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस के लिए, क्रॉस अकाउंट का एक्सेप्टेंस के लिए आपने अगर करना है, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स सेलेक्ट करोगे कि अगर कोई
अगर कोई बंदा अटैचमेंट ऐड करता है तो एसोसिएट भी करवाएगा किसी का राउट टेबल से, डिफॉल्ट राउट टेबल से, ठीक। तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे बताया गया, ठीक। एक चीज और यहाँ पे मैंने ना डाला है, देखते हैं इसका क्यों मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, इंपॉर्टेंट होगा तभी मैंने यहाँ पे डाला होगा। स्टैटिक राउट, यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक राउट फॉर a VPC, VPN, transit gateway, pairing attachment, or you can create a black hole route that drop traffic that matches the route. Static route and transit gateway route table that target a VPN attachment are not filtered by Cytosine VPN. This might allow unintended and outbound traffic flow when BGP फिर से आ गया, पता है मुझे। You can replace a static route in a transit gateway route table with a different static route. मतलब you can replace a static route, जो आपने static route create किया है इन transit gateway में, वो आप रिप्लेस कर सकते हो दूसरे static route के थ्रू भी। और you can delete also static route from transit gateway route table. Export route, you can export the route, जो हमने route जो बनाया है आप export भी कर सकते हो route इन योर ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल टू अमेजॉन S3 बकेट, यानी कि जो आपने राउट क्रिएट किया हुआ है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो S3 बकेट में, वो एज अ जेसन आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिससे कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि उसको यूज करके अटैच भी कर पाओगे। राउट्स आर सेव्ड स्पेसिफाइड अमेजॉन S3 बकेट इन अ जेसन फॉर्मेट। इसके बाद में यहाँ पे जो क्रिएट प्रीफिक्स लिस्ट रेफरेंसेस है, ये शायद होता है कि जो हमारे सीआईडी ब्लॉक हैं बार बार हम रेंजेस यहाँ पे अलग अलग सेलेक्ट करते हैं, तो वो रेंजेस को यहाँ पे लिस्ट में डाल दोगे, ग्रुप में ऑलरेडी से ऐड कर दोगे, तो वहाँ पे आपको अलग से शायद ऐड करने की जरूरत है, वो ग्रुप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। ऐसा ही कुछ है, बट आप देख लेना, तो मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। बट ये वाला एक बार और पढ़ देते हैं। हालांकि ये चीज़ कहाँ पे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। VPC, फिर हम ट्रांजिट गेटवे में जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ट्रांजिट गेटवे पे जाएंगे। यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या क्या दिखाई देगा। ट्रांजिट गेटवे मैनेज टैग सी, पेयर ट्रांजिट गेटवे, मॉडिफाई ट्रांजिट गेटवे है, बाकी नहीं है। आगे इसका मतलब हम मल्टीकास्टिंग में जाते हैं फिर। राउट हमारा कहाँ पे गया, राउटिंग में तो नहीं है, राउट टेबल में होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ क्रिएटेड नहीं है, मल्टीकास्ट डोमेन ऐड नंबर यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो फिर अटैचमेंट होगा या फिर कहीं तो होगा यहाँ पे। ये देखो एक्सपोर्ट राउट दिया गया है ना, क्रिएट एसोसिएशन प्रोपोगेट क्रिएट स्टैटिक राउट, तो यहाँ पे स्टैटिक राउट का क्रिएट किया गया है। और यहीं एक्सपोर्ट भी कर सकते हो माइनस टैग, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। क्रिएट एसोसिएशन प्रोपोगेशन, क्रिएट प्रीफिक्स लिस्ट रेफरेंस, जो मैंने अभी बताया था जैसे, हालांकि बताया नहीं, मैं पढ़ देता हूँ कोई नहीं। क्रिएट स्टैटिक राउट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें इसी के पार्ट में, ठीक। सारे पॉइंट्स जो हैं यहीं पे हैं। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं। यू कैन रेफरेंस अ प्रीफिक्स लिस्ट इन योर ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल। अ प्रीफिक्स लिस्ट इज अ सेट ऑफ वन और मोर सीआईडी ब्लॉक एंट्रीज, ठीक। जो सीआईडी ब्लॉक एंट्रीज हैं, वो जो प्रीफिक्स लिस्ट हमारी होती है, ये सेट ऑफ मल्टीपल सीआईडी ब्लॉक एंट्रीज की होती है, ठीक। मल्टीपल सीआईडी ब्लॉक जो है उस लिस्ट में आप अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दैट यू डिफाइन एंड मैनेज। You can use prefix list to simplify the management of the IP addresses that you reference in your resources to route network traffic. For example, if you frequently specify the same destination CIDR across multiple transit gateways, अगर आपने सेम डेस्टिनेशन जो CIDR ब्लॉक साइज है वो मल्टीपल ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल में बार बार ऐड करना पड़ रहा है, यू कैन मैनेज दो CIDR ब्लॉक इन अ सिंगल प्रीफिक्स लिस्ट। सिंगल प्रीफिक्स लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो ब्लॉक सीआईडी ब्लॉक साइज को, इंस्टेड ऑफ रैपिडली रिफरेंस द सेम सीआईडी ब्लॉक इन राउट टेबल। आप मैन्युअली जाके ऐड करो, उसके जगह पे आप उस लिस्ट को मैनेज कर सकते हो, उसमें मल्टीपल रेंजेस ऐड होंगी करके, और उससे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। If you need to remove destination CRF block, you can remove its entries from the prefix list instead of removing the
फ्रॉम द राउट टेबल, ठीक है, राउट फ्रॉम द एवरी अफेक्टेड राउट टेबल। ये चीज बहुत अच्छी पॉइंट है, ठीक है। राउट टेबल में आपने देखो मैंने जो एसोसिएट और प्रोपोगेट किया तो वहाँ मल्टीपल राउट राउट जो था हमारा, ठीक है, राउट टेबल में राउट जो थे वो मल्टीपल हमने ऐड कर रखे थे, ठीक है, तो उसको मैनेज कर सकते थे यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट। अब प्रीफिक्स लिस्ट होता है कि हाँ कहाँ पे, ये जो तो राउट टेबल में जाओगे, क्रिएट प्रीफिक्स लिस्ट में जाओगे, यहाँ पे आप कोई भी एक लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, राउट 53 डायनमोडीबी, है ना, ये भी इस प्रकार से यहाँ पे भी दिए गए हैं। सेलेक्ट कर लिया मैंने, ब्लैक होल एक्टिव, यहाँ पे ट्रांजिट आईडी एज अ ब्लैक होल भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या आप अभी एक्टिव भी करवा सकते हो यहाँ पे, किसी भी अटैचमेंट कर सकते हो, किसी अटैचमेंट से या BPC1 या BPC2 किसी से भी कर सकते हो। एक बार इसको और पढ़ते हैं, जो राउट हम लोग क्रिएट करते हैं, यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक राउट फॉर BPC VPN और ट्रांजिट गेटवे। जो हम लोग स्टैटिक राउट क्रिएट करते हैं, BPC VPN ट्रांजिट गेटवे with जो पेयरिंग अटैचमेंट हमारे, और यू कैन क्रिएट ब्लैक होल एज अ राउट दैट ड्रॉप ट्रैफिक दैट मैचेस द राउट। तो वो ट्रैफिक को ड्रॉप भी कर देगा जो उस राउट को मैच कर रहा होगा। तो इस तरीके से ब्लैक होल मतलब जो अभी जस्ट अभी मैं दिखा रहा था ना ट्रैफिक लिस्ट के लिए, तो वैसा ही सेम टू सेम हमारा क्रिएट राउट में जब हम जाएंगे, क्रिएट राउट स्टैटिक राउट, यहाँ पे आप एक्टिव या ब्लैक होल कर सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पे CIDR ब्लॉक रेंज कर सकते हो कोई, तो उसको हम यहाँ पे स्टैटिक राउट क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक राउट को मैंने आगे यूज भी बताया था। स्टैटिक राउट यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था, स्टैटिक सोर्सेस, हालांकि स्टैटिक सोर्सेस से राउट की बात हो रही है। तो ड्रॉप ट्रैफिक स्टैटिक राउट एंड ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल आर दैट टारगेट ऑफ VPN अटैचमेंट और नॉट फिल्टर बाय सर्टिफाइंग, दिस माइट अलाउ टेंडेंट नॉन चीजें। तो ये आज का थ्योरेटिकल पार्ट था। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ जो काफ़ी समझाना भी मुश्किल है, जो हमें खुद से समझना भी मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने अगर हम पढ़ा रहे हैं हमें आज सब सारा ही कुछ आता है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। बट हाँ बताने की सारा कुछ कोशिश करें कि हम स्किप नहीं करना चाहिए। आप अगर हो सकता है कि आप कर सकते हो तो समझ सकते हो तो पढ़ लेना आराम से, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। पर हम इतना बता देंगे कि आपको समझना काफ़ी इजी हो जाए, ठीक। ये पॉइंट्स बचे हुए हैं कुछ, ये हालांकि जो मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट वो सारे हम अभी कवर कर चुके हैं जस्ट अभी, ठीक है। उन्हीं का ये थोड़ा अलग एक साथ में मैंने पॉइंट बना रखे थे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ट्रांजिट में अनेबल यू टू अटैच BPC एंड VPN कनेक्शन एंड राउट ट्रैफिक बिटवीन देम, ठीक। एंड अ ट्रांजिट गेटवे वर्क अक्रॉस AWS अकाउंट एंड यू कैन यूज AWS RAM जो अभी शेयर करने के लिए ट्रांजिट गेटवे को। एंड आफ्टर जब आप शेयर कर देते हो ट्रांजिट गेटवे को अदर अकाउंट के थ्रू, तो आप क्या करते हैं, द अकाउंट ओनर कैन अटैच, जो अकाउंट ओनर होगा जिसको आपने शेयर किया था, या उस वो आप बंदा क्या कर सकता है, अटैच भी कर सकता है, अटैचमेंट ऐड कर सकता है उस ट्रांजिट गेटवे में, या रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पे बताता है। इसके बाद में एनेबल कर सकते हैं मल्टीकास्टिंग ऑन ट्रांजिट गेटवे एंड देन क्रिएट ट्रांजिट गेटवे मल्टीकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं that allow multicast traffic to be sent from your multicast source। तो देखो मल्टीकास्ट सोर्स की मैंने बात की, मल्टीकास्ट डोमेन यानी कि डेस्टिनेशन की भी बात की मैंने, मल्टीकास्ट, है ना, दोनों की बात यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मिल जा रहा है। तो सेंड फ्रॉम योर मल्टीकास्ट सोर्स, जो आपने सोर्स बताए होंगे, ठीक, टू मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबर ओवर VPC अटैचमेंट दैट यू एसोसिएटेड विद द डोमेन। तो जो भी एसोसिएटेड है उस डोमेन से उन सभी को मैसेज भेजना, जिनको जिनको भेजना है, जो अलाउ कर रखे हैं आपने, जो भी जस्ट अभी लास्ट में मैंने बताया था IGM-v2 PV2 करके था, ठीक है। और हमारा स्टैटिक सोर्स सपोर्ट, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कौन कौन से हमारे एज अ सोर्स हमारे मल्टीकास्ट मेंबर एज अ सोर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे IGM-v2 जो हमारा है, सपोर्ट अनेबल डायनेमिक मेंबरशिप मैनेजमेंट फॉर अ मल्टीकास्ट डोमेन, ठीक है। कॉस्ट
इन एसोसिएटेड सबनेट बीपीसी कैन ज्वाइन और लीव मल्टीकास्ट ग्रुप, ठीक, मल्टीकास्ट ग्रुप को ऑन डिमांड। तो कहने का मतलब इसके तो डायनेमिकली ऐड ज्वाइन कर सकते हैं, बट ग्रुप जो होगा वो उसमें जितने भी ऐड होंगे उन्हीं को मैसेज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कौन बताया गया। So you can enable multicast on transit gateway and then create a transit gateway multicast domain that allows, जो क्या करेगा, अलाउ करेगा multicast traffic, allows multicast traffic to be sent, multicast जो traffic है to be sent from your multicast source, from your multicast source to multicast group member, जो भी member होंगे बीपीसी अटैचमेंट, है ना। इसके बाद में each बीपीसी और वीपीएन अटैचमेंट इन एसोसिएटेड विद सिंगल राउट टेबल, सिंगल राउट टेबल, बिल्कुल सिंगल राउट टेबल में ही सभी को मैंने अटैच करवाया था, ठीक है, एसोसिएट करवाया था। दैट राउट टेबल डिसाइड द नेक्स्ट होप फॉर द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द रिसोर्स अटैचमेंट। A route table inside the traffic gateway allows for IPv4, IPv6, TRS block target. The targets are VPCs and VPN connections. ये तो पता है, ठीक है। When you attach VPC to create VPN connection on a transit gateway, attachment is associated with default route table। तो ये सारे पॉइंट जो है वो वही है जो हमने अभी जस्ट हम लोगों ने डेमो किया हुआ है और देखा है, ठीक। बाकी आप पढ़ लेना। ये भी, ये देखो, ट्रांजिट गेटवे सपोर्ट डायनेमिक एंड स्टैटिक राउटिंग, है ना, डायनेमिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग बिटवीन अटैच्ड बीपीसी एंड वीपीएन कनेक्शन, बीपीसी एंड वीपीएन कनेक्शन। कौन सा राउटिंग सपोर्ट करता है, डायनेमिक राउटिंग को सपोर्ट करता है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप की, है ना। यू कैन अनेबल और डिसेबल राउट प्रोपोगेशन फॉर ईच अटैचमेंट, अनेबल भी कर सकते हो और डिसेबल भी कर सकते हो प्रोपोगेशन फॉर ईच अटैचमेंट। ट्रांजिट गेटवे पेयरिंग अटैचमेंट सपोर्ट स्टैटिक राउट ओनली, और जो पेयरिंग होती है ट्रांजिट गेटवे, जो पेयरिंग अटैचमेंट है, जो पेयरिंग वाला, वो केवल स्टैटिक राउट को ही सपोर्ट करता है, ठीक। तो इस तरीके से। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है। जितने बार पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो जितना मुझे पॉसिबल था वो मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश किया। तो आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।